हेलो स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ फस्ट यूनिट इलैक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर करन जा रहे हैं, दैट इज़ कैपेसिटेंस। इस यूनिट विच अज की वीडियो च आपां स्टडी करांगे इलैक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, इलैक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। आपां कंटिन्यू करते हैं इलैक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर या बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तुहानूं पता है बच्चे, कंडक्टर इस तरह सबसटांस है जिहड़ा इलैक्ट्रिक चार्जिस नूं एक प्लेस तो दूसरी प्लेस तक कैरी कर सकता है या कंडक्ट कर सकता है। सारे मैटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी हुंदे ने, क्योंकि सारे कंडक्टर्स दे विच फ्री चार्ज कैरीयर्स होंदे हैं। फ्री चार्ज कैरीयर्स मतलब इन्हां विच फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने। ठीक है, हुण आपां कंडक्टर दा इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे विच बिहेवियर देखांगे किस तरह हुंदा है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये। फर्स्ट रिजल्ट है कि नेट इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज़ जीरो। अपने कोल कोई कंडक्टर है, इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच पिया है, बट उस कंडक्टर दे इंटीरियर दे विच मतलब अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होएगी। देखो, दिस इज़ अ कंडक्टर, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे विच पिया है, एरो नाल तुहानूं दिख रहा है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी डायरैक्शन। जदों इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी च पिया तां कंडक्टर इसके फ्री इलैक्ट्रॉन्स पॉजिटिव साइड्स वाल चले जाएंगे तो इसके प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा हैगा नैगेटिव चार्ज वाल चला जाएगा। यह इलैक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है E0 जिहड़ी आपां अप्लाई की हुई है। बट हुण देखो, जदों चार्ज मूव करके ड्यू टू दिस इलैक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के चार्ज मूव कर गए तो एक इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस हो गया कंडक्टर के अंदर। ठीक है, माइनस ते प्लस चार्ज सैपरेट हो गई तो इस जिहड़ा एक इंड्यूस चार्ज करके इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होया दैट इज़ कॉल्ड EP। EP की डायरैक्शन E0 नालों ऑपोजिट होएगी, मतलब EP फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स फ्री इलैक्ट्रॉन्स नूं अपोज करेगा। ठीक है, प्लस तो माइनस तक जाने लई इह नूं अपोज करेगा। एक सिचुएशन यह जी आएगी जदों कि यह फ्लो जिहड़ा हैगा बिल्कुल रुक जाएगा। ठीक है, जदों EP E0 दे इक्वल हो जाएगा दैन फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन रुक जाएगा। जदों यह अप्लाइड फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर इक्वल तो ऑपोजिट हो जाते हैं, दैन कंडक्टर के अंदर नैट इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। ठीक है, यही पहली जिहड़ी हैगी रिजल्ट है कि नैट इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज़ जीरो। इस तरह तुसीं इहनूं डिस्क्राइब कर सकते हो, व्हेन अ कंडक्टर इज़ प्लेस्ड इन एन इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द चार्ज मतलब फ्री इलैक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट लीविंग द पॉजिटिव कोर बिहाइंड एट एन इक्विलिब्रियम। द इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन बिकम्स इक्वल टू द अप्लाइड फील्ड। ठीक है, EP E0 दे इक्वल हो जाता है। सो नेट इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज़ जीरो। सेकेंड रिजल्ट है इलैक्ट्रिक फील्ड just outside the charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor। अपने कोल कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के आउटसाइड इलैक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होएगा। आपां हुण ये दस्सांगे भी परपेंडिकुलर तो इलावा जे कोई होर थीटा एंगल बनाता है तो क्यों पॉसीबल नहीं हुंदा हैगा, कोई होर एंगल क्यों पॉसीबल नहीं हुंदा, इस करके आप फाइंड आउट किया सी कि परपेंडिकुलर ही हुंदा है।
देखो कंडक्टर के बाहर चार्ज है, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दिस इज यूनिट वेक्टर n and another vector making angle theta with the electric field intensity। ਤਾਂ ਇਸ E ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ E cos ਥੀਟਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀल्ड इज एक्टिंग एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री, ठीक है, थीटा 90 नहीं है, देन देयर विल बी कंपोनेंट E cos थीटा acting along the tangent at that point to this surface which will tend to accelerate the charge on the surface leading to surface current। पर ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ E cos थीटा बन रहा है then ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਕਰੰਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। बट ये गलत एजम्पशनस गलत होगी, ये बिल्कुल पॉसीबल नहीं है। सो थीटा 90 डिग्री ही होंदा है, ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसीबल। सो थीटा 90 डिग्री होंदा है एंड कॉस 90 0 होंदा है। सो ये एजम्पशनस आपां ट्रू प्रूव करती कि इलैक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज 0। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होंदा हैगा। अपने कोल एक कंडक्टर है, इस विच चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होया हुआ है, ठीक है, इस टाइम टैंपरेरली सैपरेटेड है। जे आप देखिए टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम दिस विल बी 0, क्योंकि आप गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी देखांगे। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स की होंदी है क्लोज सरफेस दी E डॉट ds वैक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप पहला कह चुके हैं कि इनसाइड द कंडक्टर E 0 होंदी है, जे E 0 होंदी है दैन Q इज आल्सो 0, मीनस नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। इफ सम एक्सेस चार्ज positive or negative were placed inside a conductor by any means, the Coulomb repulsive forces between the charges force them as far apart as possible. These forces will cause them to migrate quickly on the outer surface of the conductor. Hence, any excess charge on an isolated conductor in electrostatic equilibrium resides entirely on the outer surface of the conductor। Fourth point है charge always resides on the surface of the conductor, ठीक है, आप इस तो भी प्रूव करता है वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट दे विचों ही प्रूव करता एंड आप दोबारा सैपरेटली भी प्रूव कर सकते हैं। दिस इज कंडक्टर, एक्सैस चार्ज है अपने को बाहर प्लस जोड़ा है चार्ज पॉजिटिव दिखाया हुआ है आपां, ठीक है। जे आप चार्ज दिंदे तो चार्ज जोड़ा है अपने आप नू सारा आउटर सरफेस ते खिलार लेगा, ठीक है। अगेन Q अंदर जोड़ा है इनसाइड द कंडक्टर Q विल बी 0। आप इत्थे एक गॉसियन सरफेस बना के देखिए, गॉसियन सरफेस दे विच जिहड़ी कि बिल्कुल कंडक्टर दे इनसाइड है, इत्थे चार्ज बिल्कुल 0 होएगा, ठीक है, क्योंकि E 0 है दैन Q इज आल्सो 0। फिफ्थ पॉइंट है पूरे कंडक्टर ते इलैक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हुंदा। इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। पूरे कंडक्टर ते या सरफेस दे उत्ते इलैक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हुंदा। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट TR। इलैक्ट्रिक फील्ड 0 है इनसाइड द कंडक्टर,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮॉल ਚਾਰਜ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ मूव करने ਲਈ कोई वर्क नहीं करना पेगा। सो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होएगा किसी भी दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ नो पोटेंशियल डिफरेंस विल एग्जिस्ट। ठीक है, सो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, बिकॉज ई जीरो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ई ही जीरो है जब, इस करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ कोई भी वर्क डन नहीं करना पेगा स्मॉल चार्ज ਨੂੰ मूव ਕਰਨ ਲਈ। सो डी वी इज आल्सो जीरो, मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, सो वी कैन से V इज कांस्टेंट। 6th पॉइंट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। देखो अपने को एक कंडक्टर इस तरह का है जिस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जी हैगी है डिफरेंट है, मतलब एक पॉइंट ते सिग्मा मिनीमम है, एक पॉइंट ते सिग्मा मैक्सिमम है। सिग्मा की होंगे क्यू अपॉन एस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एवरी कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम 3 डायमेंशनल जे है रेदर दैन जस्ट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस या 2 डायमेंशनल है। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जी हैगी अलग अलग होएगी, ये बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं होएगी। अगला अपना टर्म है इलैक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यह कंडक्टर की एबिलिटी नाल रिलेटिड है कि कंडक्टर अपने कोल कोई भी है वह कितना इलैक्ट्रिक चार्ज या एनर्जी नू स्टोर कर सकता है। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर इलैक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी। ठीक है, इसमें इस तरह डिफाइन कर सकते हो, द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्जिस इज नोन एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। देखो किसी कंडक्टर ਨੂੰ ਆਪਾਂ कोई चार्ज ਦਿੰਨੇ ਆ, इसका पोटेंशियल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल इनक्रीज हो जाता है। जे आप चार्ज सपोज करो किसी कंडक्टर ਨੂੰ क्यू दिता तो यदा पोटेंशियल सपोज करो V इनक्रीज हो गया, दैन ये देखा गया कि क्यू इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगेन मैं दस दी क्यू आप चार्ज दिता है कंडक्टर ਨੂੰ एंड क्यू चार्ज देने नाल ਇਹਦਾ पोटेंशियल इनक्रीज होया V। जिन्ना क्यू देवांगे उन्ना ही V इनक्रीज होएगा, मीन्स क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और वी कैन से क्यू इज इक्वल टू C इंटू V। C की है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इस C नू आपां कहने इलैक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। C इज़ द इलैक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। इस फार्मूले तो आपां ये भी कह सकते हैं कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। सो कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू राइज इट्स पोटेंशियल। C इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द चार्ज एंड राइज इन इट्स पोटेंशियल। जी आपां क्यू चार्ज एंड V पोटेंशियल दे विच एक ग्राफ ड्रा करिए, ठीक है, तो आपां नूं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस तो की पता लगेगा कि चेंजिंग क्यू बाय सर्टन फैक्टर चेंजिज V बाय सम सेम फैक्टर। जिस तरह आप क्यू चेंज किया उस तरह अपना V चेंज होया। मीनस द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स नीदर ऑन क्यू नोर ऑन V। कैपेसिटी जी C की वैल्यू है ना तो क्यू ते डिपेंड करती है ना V ते डिपेंड करती है, यह डिपेंड करती है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर ते। फर्दर द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। किस नेचर का बनया होया कंडक्टर, किस मटीरियल का बनया होया, इस ते नहीं डिपेंड करती हैगी। कैपेसिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम, किस मीडियम च अपना कंडक्टर रखा हुआ है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन और ते डिपेंड करता है जिस दे विच आपां जिस मीडियम दे विच कंडक्टर लोकेट किया हुआ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ V ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1 ਵੋਲਟ, ਦੈਨ C ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ V 1 ਵੋਲਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਚਾਰਜ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਇਟਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥਰੂ 1 ਯੂਨਿਟ। ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ 1 ਵੋਲਟ ਤੱਕ 1 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਵੋਲਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ। Electrical capacity of a conductor is numerically equal to charge required to raise its potential by 1 unit। capacitance positive quantity ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, and capacitance ਦਾ unit ਹੁੰਦਾ ਹੈ farad, symbol ਹੁੰਦਾ ਹੈ capital F। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ capacitance ਨੂੰ ਆਪਾਂ draw ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ symbol, then ਆਪਾਂ ਦੋ lines पैरल लैके उन्होंने मिड विच 2 लाइन्स स्ट्रेट इस तरह हॉरिजेंटली ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ द सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस। 1 फैरड की डेफिनेशन, कैपेसिटेंस इज सेट टू बी 1 फैरड when 1 coulomb of charge raises the potential of conductor by 1 volt। कैपेसिटेंस ਨੂੰ 1 फैरड कदों किया जाएगा? जदों ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ ਤੇ ਇਸ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਧਾਤਾ 1 ਵੋਲਟ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਫੈਰਡ। ਫੈਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਰਡ, ਨੈਨੋ ਫੈਰਡ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲੀ ਫੈਰਡ, ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਰਡ, ਨੈਨੋ ਫੈਰਡ ਔਰ ਪਾਈਕੋ ਫੈਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10⁻⁻6 ਫੈਰਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਨੈਨੋ ਫੈਰਡ 10⁻⁹ ਫੈਰਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਰਡ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਕੋ ਫੈਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 1 ਪੀਕੋ ਫੈਰਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10⁻12 ਫੈਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ, O ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, R ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, प्लस Q चार्ज ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ प्लस Q ਚਾਰਜ यूनिफॉर्मली स्प्रैड हो जाएगा ਇਹਦੀ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ स्प्रैड हो जाएगा, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫੀਅਰ ਹੋਲੋ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज सेम। ठीक है, सारे कितने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैन पोटेंशियल भी सेम होएगा। बट सफीयर इस तरह बिहेव करता है जिस तरह पूरे का पूरा चार्ज सेंटर ऑफ द सफीयर ते कंसनट्रेट होया हुआ है। इस करके पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सफीयर इन द स्पेस की होएगा। ठीक है, वैसे तो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंदा है, पर आप एज्यूम कर रहे हैं कि सेंटर ते कॉन्सनट्रेट है। दैन सरफेस दी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होएगा? दैट विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R। बट आपां नूं पता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इस Q अपॉन V दे विच आपां V दी वैल्यू उपर वाली फिल करांगे, दैन इट विल बिकम C इज इक्वल टू 4πε0 R, क्योंकि Q नाल Q कैंसल हो गया। इस तो आप की फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, क्योंकि अपने को फॉर्मूला आया C इज इक्वल टू 4πε0 R। 4πε0 दोनों कॉन्सटेंट है। दैन C किते ते डिपेंड करती है R, रेडियस के उत्ते। लार्जर द रेडियस ऑफ द स्फीयर ग्रेटर विल बी इट्स कैपेसिटेंस। जे आप अर्थ की कैपेसिटी की गल करिए दैन आप फार्मूला लगाया C इज इक्वल टू 4πε0 R। हुण आप इस R की वैल्यू पुट करनी है। R रेडियस है अर्थ का 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ठीक है। 4πε0 की वैल्यू है 1/9 × 10⁻⁹। तो इसनों आप कैलकुलेशन करके कह सकते हैं कि अपने को रिजल्ट आ जाएगा 711 माइक्रो फैरड। 711 माइक्रो फैरड अर्थ की कैपेसिटी है। हाँ जी, जे थर्ड पॉइंट पे आओ, इफ द स्फीयर इज इन मीडियम, ठीक है। ये तो आप लिखा सीगा वैक्यूम दे विच है, पर जे मीडियम विच है दैन आप 4πε0 इंटू R लिखांगे, क्योंकि εr रिलेटिव परमिटिविटी आप ऐड करांगे। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रोफैरड। उस तो बाद है प्रिंसीपल ऑफ कैपेसिटेंस की है। कैपेसिटर बेसिकली अरेंजमेंट है फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हैंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। आप थोड़ी जगह ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज ते इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करनी है, ठीक है। कैपेसिटर का प्रिंसीपल है फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हैंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन स्मॉल स्पेस। इनू आप प्रैक्टिकली देखते हैं। देखो अपने को प्लेट ए है, एक पॉजिटिवली चार्ज है एंड एक होर प्लेट है बी जिहड़ी कि न्यूट्रल है, ठीक है। ए प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, बी प्लेट न्यूट्रल है। जिहड़ी ए प्लेट है इंसुलेटेड मैटल प्लेट है। आपां इसनूं चार्ज पॉजिटिव चार्ज उदों तक दई जाना है जब तक इहदा पोटेंशियल मैक्सीमम नहीं हो जाता। इस तो बाद आपां होर इहनूं फरदर चार्ज नहीं दे सकांगे, ठीक है। हुण उहदे अगे आपां नेड़े बी लैके आया, एक होर इंसुलेटेड मैटल प्लेट बी इस दे नेड़े रखांगे ए दे। इंडक्शन बाय इंडक्शन की होएगा, नैगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा ऑन द नीयर फेस ऑफ बी, ठीक है। सैकेंड डायग्राम च देखो आप बी प्लेट नूं ए दे नेड़े लेके आए तो ए दे जिहड़ा नीयर सरफेस एरिया सीगा उहदे बी दे उत्ते नैगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, इंडक्शन हो गई। एंड इस तरह ही पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हो जाएगा ऑन द फरदर फेस ऑफ बी। बी के दूसरे पासे परले पासे की हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उन्ना ही इंड्यूस हो जाएगा। यह इंड्यूस नैगेटिव चार्ज कोशिश करेगा पोटेंशियल ऑफ ए नू डिक्रीज़ करन लई। ए ते जिन्ना पोटेंशियल है पॉजिटिव चार्ज करके हुण ओपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो गया ना बी दे, ए दी नेड़े वाली सरफेस ते बी दे उत्ते ओपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो गया। यह की कोशिश करेगा कि मैं पोटेंशियल ए दा घटा दा, ठीक है। तो जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है बी दे उत्ते ओह ए दा पोटेंशियल इनक्रीज़ करन दी कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि ए ते प्लस चार्ज है, बी दे परले पासे जिहड़ा प्लस चार्ज है वो सोचेगा कि मैं ए दा पोटेंशियल इनक्रीज़ करा, क्योंकि सेम चार्ज है प्लस प्लस। बट नैगेटिव चार्ज वाली जिहड़ी हैगी सरफेस ए दे नेड़े है, इस करके नैगेटिव चार्ज का असर ज़्यादा होएगा तो ओवरऑल की होएगा पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा ए दे उत्ते, ठीक है। हुण आपां ए दा जिहड़ा हैगा पोटेंशियल डिक्रीज़ करता, पोटेंशियल डिक्रीज़ करता मतलब
ਆਪਾਂ A ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, मतलब ਆਪਾਂ A ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। The potential of the system of A and B in step 1 and step 2 remains the same because the potential due to positive and negative charges on B cancels out। उस तो बाद अगे देखो, सपोज करो ਆਪਾਂ B प्लेट का पॉजिटिव चार्ज अर्थ करता। ठीक है, ਆਪਾਂ B प्लेट ਨੂੰ अर्थ नाल कनैक्ट करता, दैन ਉਹਦਾ इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज ऑन B फ्री हो गया, अर्थ वाल चला गया। दैन इंड्यूस्ड नैगेटिव चार्ज ऑन B ਦੇ ਉੱਤੇ ही रहेगा। ठीक है, तो यह की करेगा, इंड्यूस्ड नैगेटिव चार्ज ऑन B पोटेंशियल ऑफ A नू ग्रेटली रिड्यूस करेगा, क्योंकि पहला तो प्लस जिहड़ा चार्ज सीगा वो इंटरफेयर कर रहा सी, वो वधा रहा सीगा ए प्लेट का पोटेंशियल, बट हुण B ते कल्ला नैगेटिव रह गया। हुण नैगेटिव दी चलेगी, नैगेटिव की कहेगा कि मैं A का पोटेंशियल डिक्रीज़ कर दा, तो आपां नूं ये फायदा हो गया, आपां लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज A नूं दे सकांगे। ठीक है, क्योंकि आपां चाहांगे इहदा पोटेंशियल जिहड़ा हैगा मैक्सीमम कर दईए। ठीक है, नैट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस ड्यू टू द सम ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन A एंड नैगेटिव पोटेंशियल ऑन B। इस तरह आपां चार्ज जिहड़ा हैगा A प्लेट नूं होर दे सकांगे। मीनस आपां कैपेसिटी A प्लेट दी इनक्रीज़ कर ली। आपां की कनक्लूड किया इस कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज इनक्रीज बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज कंडक्टर विच इज़ कनैक्टेड टू अर्थ। यही प्रिंसीपल है कैपेसिटर का। और ये जिहड़ा अरेंजमेंट हुंदा है टू कंडक्टर्स का, जदों सैपरेट हुंदे हैं, सैपरेट दे विच डाइलैक्ट्रिक मीडियम नाल ये सैपरेट किए जाते हैं, तो इस अरेंजमेंट नूं ही कहते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर। देखो जे कंडक्टर्स प्लेन है, दैन कैपेसिटर नूं कहांगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जदों कंडक्टर स्फेरिकल है तो आपां कहांगे कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर है। जदों सिलेंड्रिकल है कंडक्टर्स, दैन इट इज़ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कई बार कैपेसिटर का नेम आपां उहनां दे विचकार जिहड़ा डाइलैक्ट्रिक मीडियम है उहनां दे भी बेस ते आपां रख दिंदे हुंदे आ, जिवें आपां कहने इलैक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, पेपर कंडेंसर, माइका कंडेंसर एटैस्ट्रा। सो आपां ये देखिए कि कैपेसिटर लार्ज अमाउंट्स ऑफ चार्ज स्टोर करन लई एंड हैंस इलैक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करन लई यूज़ हुंदा है। सो यह सेफली बहुत ज़्यादा चार्ज में एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, इस तरह आपां कैपेसिटर की कैपेसिटी इनक्रीज़ कर सकते हैं। उस तो बाद है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टर्स। प्लेट्स होंदियां ने जिन्हां दा एरिया इक्वल हुंदा है। ठीक है, सैपरेटेड होंदियां बाय एयर मीडियम और एनी अदर इंसुलेटिंग मीडियम। इंसुलेटिंग मीडियम होर किहड़ा हो सकता है, पेपर, माइका, ग्लास, वुड या सैरेमिक। ठीक है, दो प्लेट्स है अपने कोल पैरेलल है तो इन्हां दा एरिया इक्वल है। यू कैन सी। ठीक है, इन्हां दी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एक ते प्लस चार्ज है, एक ते माइनस चार्ज है। थिन कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, प्लेट 1 ले लो, दूसरी प्लेट 2 ले लो, एरिया इन्हां दा A सपोज कर लो, पैरेलल एक दूजे दे हैं, डिस्टेंस इन्हां दे विच सपोज कर लो D है। इन्हां दे विचकार जिहड़ा मीडियम है वो इंसुलेटिंग है, एयर, पेपर या माइका या ग्लास। ठीक है, इस तरह का विचकार इन्हां दे मीडियम है। एक प्लेट इन्हां विचों प्लेट 1 जिहड़ी है इंसुलेटिड है, तो दूसरी प्लेट अर्थ नाल कनैक्ट है।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई, वी की होएगा ई इंटू डी, सिग्मा पहला तुहानूं दस्सिया भी है सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होंदी है क्यू अपॉन ए, ठीक है, क्यू चार्ज ए एरिया। इस तरह ही प्लेट 2 दी भी माइनस सिग्मा होएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन ए, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। यह किस तरह आया, अपने को देखो ई दी वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हूँ सिग्मा की है क्यू अपॉन ए, दैन ई की हो गया क्यू अपॉन सिग्मा नॉट ए, ठीक है, ये तो होगी ई दी वैल्यू, या आप इनू ये लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू ई इंटू डी मतलब क्यू इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, पर सी का इक्वल होंगे क्यू अपॉन वी दे, सो वी की आप वैल्यू इत्थे पुट करांगे, दैन अपने को सी की वैल्यू आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलैक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, दैन आप ऐड कर देंगे एक टर्म होर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन डी। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम दैट इज डी, क्योंकि अपॉन डी है डिनोमीनेटर दे विच डी है, इस करके सी जिहड़ी हैगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ द सैपरेशन बिटवीन दैम। सो बच्चों अज आपां इत्थे तक ही करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक ही करना है, उस तो बाद आपां कल तो कंटिन्यू करांगे, ठीक है। टिल दैन टेक केयर।